वेलकम। मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो व्हाई वेट एनी लॉन्गर, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। एक रियलिटी शो के चक्कर में कैसे एक चैनल ने लिया सलमान से पंगा। ऐश अभी के बाद लारा दत्ता ने भी दी अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज। इरफान खान को अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन के प्रोमोज में नहीं मिली जगह। शाहरुख खान के रावण लुक को टक्कर देंगे सलमान, एक था टाइगर के लिए वेट लूज करने का लिया फैसला। और दिखाएंगे आपको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की हाइलाइट्स। बॉक्स ऑफिस पर नजर आने वाली बड़े स्टार्स की फाइट अब स्मॉल स्क्रीन तक जाती दिख रही है। सलमान खान के 10 कदम छोड़ने और बिग बॉस को को होस्ट करने के पीछे की वजह जब हम पता लगाने निकले तो यहाँ भी बड़े बड़े चैनल्स और स्टार्स के बीच की इन फाइटिंग हाईलाइट हो गई। अब खुद ही देख लीजिए। सलमान खान ने एक टीवी चैनल को बना लिया है अपना दुश्मन। इस चैनल के लिए सलमान खान पहले एक शो किया करते थे। आज से करीब 2 साल पहले सलमान खान ने इस शो को बड़े जोर शोर से लॉन्च भी किया था। लेकिन इस बार इस शो का नया सीजन कहां गायब हो गया, कोई नहीं जानता। इस बारे में ना तो सलमान खान ही कुछ बताने के लिए तैयार है और ना ही चैनल के ऑफिशियल्स। लेकिन जूम के सोर्सेस ने यह खुलासा कर दिया है कि नया शो ना लाने की वजह से चैनल सलमान खान से बेहद नाराज है और दूसरे यानी राइवल चैनल पर आ रहे सलमान खान के शो की टीआरपीज डाउन करने के लिए चैनल ने अमिताभ बच्चन के शो को उसी दिन से लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिस दिन सलमान खान अपने दोस्त संजय दत्त के साथ अपने शो का फर्स्ट एपिसोड लेकर आ रहे हैं। सलमान खान ने आखिर इस चैनल को डिच क्यों किया, ये पता करने के लिए जब जूम के सोर्सेस ने शुरू की अपनी इन्वेस्टिगेशन तो सामने आ गई एक ऐसी कहानी जिसके तार जुड़े हैं सलमान खान की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म दबंग के साथ। सलमान खान ने 15 करोड़ रुपए में एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल को दबंग के राइट्स बेचे थे। बाद में जब दबंग और बड़ी हिट हो गई तो सलमान ने इस चैनल से और पैसे की मांग कर डाली। इस चैनल ने सलमान खान को 4 करोड़ रुपए और दिए, लेकिन शर्त ये रख दी कि इसके बदले में सलमान खान को इस चैनल के शो का को होस्ट बनना पड़ेगा। सलमान खान इन दिनों इस शो को अपने दोस्त संजय दत्त के साथ को होस्ट कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग की पिक्चर्स हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। 4 करोड़ रुपए लेकर इस शो के साथ किए कमिटमेंट की वजह से सलमान खान ने 10 का दम को डिच कर दिया और इस शो का नया सीजन अधर में लटक गया। इससे नाराज होकर इस चैनल ने अमिताभ बच्चन के शो केबीसी को उसी दिन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है, जिस दिन सलमान खान का शो बिग बॉस ऑन एयर हो रहा है। अमित जी का शो व्यूअर्स में काफी वक्त से बेहद पसंद किया जा रहा है। इसके प्रमोशन में चैनल ने काफी पैसे भी खर्च किए हैं। सलमान खान के शो का अभी तक कोई बज़ नहीं है। ऐसे में अगर सलमान खान के शो की टीआरपीज नहीं आई तो चैनल में सलमान की साख पर बट्टा लग सकता है और एक चैनल पहले से ही सलमान को अपने शो से दूर कर चुका है। ऐसे में टीवी का नया किंग बनने का सलमान का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। बॉलीवुड के तीनों खान्स की फेवरेट करीना कपूर आखिर किस खान की सबसे चहीती हैं, ये जानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लॉयल्टी टेस्ट में नजर आया है करीना का लॉयल्टी ट्विस्ट। Shahrukh is, I think, the most charming, the hottest. I would fly her up, but today my super pass not working. Most chivalrous actor also. He does that for everyone, and I'm his heroine, so Obviously, करीना कपूर के मुंह से ये तारीफों के बोल रिसेंटली निकले हैं किंग खान के लिए। Shahrukh is, I think, the most charming. I think we have our Shahrukh is the answer. I think to Tom Cruise. I think for me, he's bigger than Tom Cruise. I mean, he's the Badshah of Bollywood. लेकिन ऐसे ही बोल करीना बॉलीवुड के 2 बाकी के खान्स के लिए भी निकालती रहती हैं। I'm crazy about Aamir. I've been a huge Aamir fan since I've been like in school. So and I tell that to Aamir as well. अब तो आप समझ ही गए होंगे
कि बॉलीवुड के तीनों खान्स की फेवरेट कैसे बनी रहती हैं करीना कहां से ले रही हैं ये टिप्स, ये शायद कोई नहीं जानता। हाँ, रिसेंटली सलमान के साथ जब करीना बॉडीगार्ड का फर्स्ट लुक लॉन्च करने आई थी, तब सलमान ने ही पकड़ लिया था करीना को अपने लॉयल्टी टेस्ट में। एक लॉयल्टी का टिप है, एक सिंसियरिटी का टिप है। तो देखिए सलमान के इस लॉयल्टी टेस्ट में कैसे एक्सपोज हो गई थी करीना, और सलमान ने सबको बता दिया था कि वो कौन सी टिप है जिसे फॉलो करके करीना करती हैं बॉलीवुड के तीनों टॉप खान्स की तारीफ पर तारीफ। करीना उस सवाल पे जवाब नहीं देंगी। I'll tell you, करीना कैसी हैं, जैसे आपने पूछा कि वो 3 खान्स के बारे में। अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं और मम्मी ने पूछा कि who's better, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना। और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। खैर, सलमान ने तो करीना को इतना ही एक्सपोज किया था। इस मामले में शाहरुख खान तो कई कदम आगे निकल गए थे और उन्होंने गॉड ऑफ एक्टिंग कहने पर ही ली थी करीना की क्लास। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shah Rukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. रिसेंटली अनुष्का शर्मा ने Zoom से एक्सक्लूसिवली बात की और खोल दी रणवीर सिंह से अपने लिंक अप्स की सच्चाई, और साथ ही कैंडिडली शेयर की हमसे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। टेक अ लुक। मैं हूं इस वक्त आर्कटिक मैक्सिम काउगर्ल नाइट पर और मेरे साथ इस वक्त है हॉट एंड सेक्सी अनुष्का शर्मा। पहले तो मुझे बताइए अनुष्का, ये हॉट एंड सेक्सी कहना अलाउड है नहीं अलाउड है? तो क्या आप कुछ भी कह सकते हैं? कुछ भी कह सकते हैं, मतलब यू डोंट हैव आपत्ति विद द टर्म? मेरे हिसाब से मेरी डेफिनेशन जो हॉट एंड सेक्सी के लिए है वो मे बी इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई जस्ट फील दैट फॉर अ गर्ल, अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है एंड यू कंफर्टेबल विद द वे यू आर और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ लीड करते हैं, आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली हॉट एंड वेरी सेक्सी। सो इफ दैट्स व्हाट यू मीन देन आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट मैक्सिम के साथ जो शूट किया आपने, कैसा रहा? दिस वाज माय वेरी फर्स्ट शूट फॉर मैक्सिम। आई हैव एक्चुअली नेवर बीन ऑन अ मेंस कवर बिफोर, तो ये मेरा पहला experience था and I really enjoyed myself. The team I worked with was great. Jatin Kampani shot it and it was styled by Nisha. अनुष्का, जहाँ आज मीडिया हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करता है, आपके हाथ में रिंग देखी जाती है या आप कहीं किसी के साथ देखी जाती है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई स्टोरी बन जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा वो होता है कि मैं इसके साथ स्पॉट ना करी जाऊँ या उसके साथ स्पॉट ना की जाऊँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आई लीड माई लाइफ वेरी वेरी ओपनली एंड मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं छुपूंगी कि मैं किसी के साथ देखी जाऊँगी। आई एम अ नॉर्मल गर्ल, आई हैंग आउट विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, so tomorrow if you see me with a guy, it is because I'm just, you know, friendly with him and that's about it. उससे ज़्यादा कोई सोचेगा उसके बारे में, कुछ ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा, it's really silly. लेकिन अगर करेंगे तो मैं उनका मुंह भी बंद नहीं कर सकती, so I just ignore it. सोमी अली और सलमान का ब्रेकअप हुए जमाना हो गया है, लेकिन इसकी वजह सामने अब आई है। सोमी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप की वजह बता दिया है ऐश्वर्या राय को। सलमान खान और सोमी अली के बीच कौन आया था? किसकी वजह से हुआ सलमान खान और सोमी अली का ब्रेकअप? वेल, आप सोच रहे होंगे कि सालों पहले हुए सलमान और सोमी अली के ब्रेकअप का किस्सा फिर क्यों छेड़ा जा रहा है, तो आपको बता दें कि इस चिंगारी को हवा हमने नहीं बल्कि खुद सोमी अली ने दी है। रिपोर्टेडली अपने एक इंटरव्यू में सोमी ने बता दी है सलमान से अपने ब्रेकअप की असली वजह, और सलमान और सोमी के बीच आने वाली कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी। जब सोमी से पूछा गया कि हु केम बिटवीन यू एंड सलमान, तो सोमी ने सीधे ऐश्वर्या राय का नाम ले लिया और सबके सामने खुलासा कर दिया सलमान से अपने ब्रेकअप की इस सच्चाई का। लेकिन जैसे ही सवाल आगे बढ़ा और सोमी से पूछा गया कि वो अपने ब्रेकअप के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराएंगी, ऐश्वर्या राय को या फिर सलमान खान को, तो सोमी ने दिखा दिया अपना बड़ा दिल, क्योंकि सोमी की माने तो उन्हें ना तो सलमान से कोई शिकायत है और ना ही ऐश से। Neither. They both did what they felt and believed was the right thing to do at that point in time. ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज के बाद लारा दत्ता भी एक गुड न्यूज लेकर आ गई हैं। That's right, Lara has admitted that she's expecting a baby soon. अभी ऐश से मिली खुशखबरी की मिठास भूला भी नहीं है बॉलीवुड, और आ गई है एक और गुड न्यूज। लारा दत्त और महेश भूपति के घर आने वाला है नन्हा मेहमान।
फरवरी 2011 में लारा और महेश ने गोवा में की थी शादी और एक तरफ जहां शादी के कुछ महीनों बाद ही लारा के एक्स बॉयफ्रेंड कैली डॉर्जी को लेकर दोनों के बीच डिस्टर्बेंस की खबरें आई, तो वहीं दूसरी तरफ चलो दिल्ली के प्रमोशंस के वक्त से ही गॉसिप के गलियारों में लारा की प्रेगनेंसी के चर्चे भी चल रहे थे। पर अब खुद लारा ने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज कंफर्म कर दी है। लारा एंड आई आर बोथ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ब्लेस्ड विद दिस वंडरफुल डेवलपमेंट इन आवर लाइव्स। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ न्यू एडिशन टू आवर फैमिली। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लारा और महेश कितने एक्साइटेड हैं इस खबर से। वहीं लारा ने अब थोड़े दिनों तक काम से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है। डॉन 2 की शूटिंग लारा पहले ही खत्म कर चुकी है, यानी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ तक लारा करेंगी कंप्लीटली रेस्ट। पापा अनिल कपूर की प्यारी बेटी सोनम ने एक और मामले में अपने पापा को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अनिल की किस बात को सोनम कर रही हैं फॉलो, लेट्स फाइंड आउट। अनिल जी बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, लेकिन उस एरा से जो मैंने एक एक चीज़ें ली हैं, किसी से कॉस्ट्यूम लिया है, किसी से मैंने डांसिंग स्टाइल ली है, किसी से मैंने हेयर स्टाइल ली है, किसी से मैंने गॉगल्स लिया है, तो जो चेस्ट हेयर है, जो सीने के बाल हैं, वो मैंने अनिल कपूर से लिए। जब आमिर खान जैसे बॉलीवुड के सबसे परफेक्शनिस्ट स्टार भी नहीं बच पाए अनिल कपूर से इंस्पिरेशन लेने में, तो कोई और कैसे बच पाएगा, और वो भी तब जब मामला उनके ही घर का हो। जी हाँ, सोनम कपूर पर भी एक बार फिर चढ़ गया है पापा जैसे काम करने का भूत। लेकिन आप चिंता मत करिए, ना तो सोनम जा रही है हॉलीवुड फिल्म साइन करने और ना ही उन्होंने करना है आमिर की तरह अनिल कपूर से इंस्पायर्ड कोई आइटम नंबर। अनिल जी बहुत नाराज़ होंगे मुझसे, लेकिन उस एरा से जो मैंने एक एक चीज़ें ली हैं, किसी से कॉस्ट्यूम लिया है, किसी से मैंने डांसिंग स्टाइल ली है, किसी से मैंने हेयर स्टाइल ली है, किसी से मैंने गॉगल्स लिया है, तो जो चेस्ट हेयर है, जो सीने के बाल हैं, वो मैंने अनिल कपूर से लिए। आमिर से बिल्कुल अलग सोनम कपूर तो इंस्पायर हुई है अनिल कपूर की योगा की हैबिट से, और सोनम ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने मैसेज में ना सिर्फ रिवील कर दिया है अपने पापा की जवानी का राज, बल्कि सबको बता दिया है कि वो अपने पापा की कितनी बड़ी फॉलोअर है। ऋतिक ने रिसेंटली एक फुटवेयर ब्रांड के लिए किया एक स्टाइलिश फोटोशूट। आपके लिए हम लेकर आए हैं इस फोटोशूट की एक झलक। We're going to have lots of dancing, we're going to have lots of movement, lots of body language, and I've really actually made 3 playlists of music for Hrithik today, which I have brought with me to inspire him to move differently and to enjoy the shoot while he is doing it. एक लुक है जो कि लेदर जैकेट में है, जो कि थोड़ा मैंने जेम्स डीन की स्टाइल को कॉपी किया है। Which look? I can't really talk about my own looks. I don't know. Whichever ones you should ask him, the main man. I think all were too good. Well, he says all were too good. I just feel nice that I could make them happy. Shoes are fantastic. In fact, I'm going to take some of them home, steal them and take them back with me. इरफान खान को अपने एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट से झटका मिल गया है, क्योंकि बाकी बॉलीवुड स्टार्स की ही तरह इरफान भी गायब है अपनी एम्बिशियस फिल्म अमेजिंग स्पाइडरमैन के प्रोमो से। इरफान खान के बड़े बड़े दावों की हवा निकल गई है। स्लमडॉग मिलियनेयर की सक्सेस के बाद हॉलीवुड की तरफ हवा में उड़ने जा रहे इरफान को ये झटका मिला है टॉबी मैगवायर स्टारर स्पाइडरमैन सीरीज की अगली फिल्म से। इस फिल्म के प्रोमो हो चुके हैं आउट, लेकिन इरफान खान इन प्रोमोज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, अब तक तो सिर्फ अनिल कपूर का किस्सा आपको पता था। स्लमडॉग मिलियनेयर की सक्सेस के बाद बड़ी शान से मिशन इम्पॉसिबल 4 के लिए हॉलीवुड गए थे वो, और प्रोमोज तक में जगह न मिलने पर शायद वापस जमीन पर आ गए। लेकिन इस बार लगता है बारी इरफान खान की है, जिन्होंने स्पाइडरमैन में अपने विलेन के रोल के लिए सबसे बड़े बड़े दावे किए थे और इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट को बताया था अपने लिए काफी इम्पोर्टेंट फिल्म। पर अब जब फिल्म के प्रोमोज में भी उनकी झलक नहीं दिखाई दी, तो लगता है इरफान को भी कुछ होश जरूर आ गया होगा। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक सलमान वेट लूज करके क्या देने जा रहे हैं SRK को टक्कर।
करीना कपूर ने बढ़ा दी है मधुर भंडारकर की प्रॉब्लम और हीरोइन के लिए करीना ने कर दी है 10 करोड़ की डिमांड। करीना कपूर कुछ दिन पहले मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन करेंगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देने के लिए राजी ही नहीं थी। वजह हो सकता है रही हो उनकी फीस। अब खबर आई है कि करीना कपूर ने फिल्म हीरोइन करने के लिए मधुर भंडारकर से 10 करोड़ रुपयों की मोटी रकम की मांग कर डाली है। इससे मधुर की प्रॉब्लम तो बढ़ ही गई है, लेकिन फिल्म हीरोइन का प्रोजेक्ट उनके लिए प्रेस्टीज का सवाल भी बनता जा रहा है। इसलिए अब मधुर किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है करीना कपूर को। उन्हें 10 करोड़ रुपयों की मोटी फीस मिल सकती है और बॉलीवुड की हीरोइन बनने के साथ साथ वो बन सकती हैं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी, क्योंकि इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म रोबोट के लिए 5-6 करोड़ रुपए फीस के रूप में मिले थे। लेकिन अगर इस बार करीना को 10 करोड़ रुपए बतौर फीस मिल जाते हैं तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की रेस में करीना नंबर 1 भी बन जाएंगी। बॉडी बनाने का ट्रेंड शुरू करने वाले सलमान ने वेट लूज करने का फैसला किया है। तो क्या ये सलमान के किसी नए ट्रेंड की शुरुआत है या फिर रावण में एसआरके के स्ट्रीट स्मार्ट लुक को टक्कर देना चाहते हैं सलमान? बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। भूल जाइए ये बॉडी का चक्कर, क्योंकि बॉडी का क्रेज बढ़ाने वाले सलमान ने बदल ली है अपनी स्ट्रैटेजी। अब बॉडी बनाने की जगह अपना वजन घटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं सलमान खान। जी हाँ, सलमान जो करते हैं वो बन जाता है ट्रेंड। सलमान ने बॉडी बनाई तो आमिर से लेकर शाहरुख तक सभी कूद पड़े बॉडी बनाने के खेल में। दबंग के दम से इंस्पायर्ड दिखा सिंघम में अजय देवगन का रोल भी। पर अब सलमान अपना वेट लूज करना चाहते हैं, क्योंकि यशराज की आने वाली फिल्म में सलमान एक बार फिर शर्टलेस अवतार में आने वाले हैं और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान की एडवाइस पर सलमान ने अपने वेट से थोड़े किलोस कम करने का फैसला किया है। रिपोर्टेडली डायरेक्टर सलमान के प्रेजेंट बल्की बॉडी को उनके रोल के लिए ज्यादा अपीलिंग नहीं मान रहे हैं। फिल्म में एक सुपर हीरो की तरह सलमान को कई रेस्क्यू सीन्स देने हैं और कई सारे सीन्स में सलमान नजर आएंगे शर्टलेस। बस इसी वजह से सलमान को डायरेक्टर ने थोड़े किलोस लूज करने के लिए कहा है और सलमान ने भी डायरेक्टर का वेट लूज करने का सजेशन मान दिया। अब इससे पहले कि आप सलमान के चुपचाप डायरेक्टर की बात मान लेने पर डाउट करें, हम आपको पहले दिखा देते हैं रावण में शाहरुख के इस लीन अवतार की झलक। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब किंग खान ने स्ट्रीट स्मार्ट दिखने के लिए रावण में अपना लीन अवतार दिखाया है, तो फिर सलमान खान पीछे रहने वाले कहाँ थे। उन्होंने भी अपनी फिल्म एक था टाइगर में कर ली तैयारी शाहरुख खान के रावण वाले स्ट्रीट स्मार्ट लुक को टक्कर देने की। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक की हाइलाइट्स। Time now to show you a special report. IIJW का आज था सेकंड डे और यहाँ दिखी हमें बी टाउन की कई एक्ट्रेसेस, some from this era and some from yesteryears. वैसे ये इवेंट तो था अबाउट ब्लिंग, ज्यूल एंड फैशन, बट क्योंकि हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं जूसी गॉसिप, इसलिए यहाँ भी हमने करी इन सब सेलेब से बात और निकाली आपके लिए गॉसिप। सबसे पहले बात करते हैं जरीन खान की, जिनकी बात हम शुरू करेंगे इनके लुक को डिस्क्राइब करके। जरीन ने पहना था एक ब्लैक गाउन जिसका बॉटम था नेटेड एंड द नेक वाज क्वाइट ब्रॉड। जरीन के शोल्डर्स तो वैसे ही इतने ब्रॉड हैं, वी वंडर देन व्हाई वाज शी गिवन सच अ नेक, और इसे और भी ज्यादा एक्सेंचुएट कर रहा था उनका ये डायमंड रूबी नेक पीस व्हिच वाज अगेन क्वाइट ह्यूज, ड्रॉइंग ऑल द अटेंशन टू हर ब्रॉड अपर बॉडी। वैसे जरीन के वेटी इश्यूज के बारे में तो आजकल सभी बातें करते हैं, कभी वो ओवरवेट होने की वजह से आई न्यूज में, तो कभी सडनली वेट घटाने के लिए।
वैसे इस बात पर तो खुद जरीन खान भी हैं हैरान परेशान। Like wherever I go, no matter wherever I go, it's been asked. So obviously it's a national issue, I think. Well, yes, जरीन, वो तो है, पर हम भी क्या करें? जब आप रैंप पर चली तो ऐसा लगा कि आप ज्वेलरी कम और अपने वेट को ज्यादा फ्लॉन्ट कर रही थी। We wonder कि आपने ऐसा अटायर चूज ही क्यों किया? Alright, warning to all our fashion buffs out there because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबकी बैंड बजाने। Tune in on 9th August at 6 PM. And with that, it's a wrap. कल हम फिर लौटेंगे. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.